यहाँ पे हम सबसे पहले न्यूमेरिकल 12.7 का जो डाटा है ना वो यहाँ पे एक दफ़ा नोट कर लें। नबीला यूजेस कनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर जो घर में मैंने कहा ना जिसमें वो मुंह देखी तो बड़ा सा मुंह नज़र आता है, वो साइड जो होती है ना वो कनकेव साइड होती है। नबीला यूजेस अ कनकेव जी मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। ये वैसे ही मेकअप के लिए हर मतलब फीमेल के पास ये होता है। द मिरर जी has a radius of curvature। यहाँ पे ना 12.7 जो न्यूमेरिकल है इसके डाटा के अंदर पहली बात लिखी हुई है कि ये कनकेव लेंस है या कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव मिरर। दूसरी बात ये है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना दैट इज 38 सेंटीमीटर। और व्हाट इज फोकल लेंथ, एक तो हमें इसकी फोकल लेंथ का बोला गया कि ये कैलकुलेट करके दिखा दें। दूसरा ये है पार्ट बी, नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर अवे, यानी नबीलाज डिस्टेंस इज पी विच इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। और इसमें लिखा हुआ है वेयर विल हर इमेज अपीयर, क्यू कैलकुलेट करना है। और दूसरी बात यह है विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। इमेज की इसकी नेचर कहते हैं कि नेचर क्या होगी। बात सीधी सी है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे इसमें गाइड कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। एफ इज इक्वल टू रेडियस का हाफ कर लेंगे, यस एग्जैक्टली, रेडियस ऑफ कर्वेचर हाँ का। जी, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। रेडियस डिवाइडेड बाय 2 मींस 38 सेंटीमीटर divided by 2 means 19 centimeter is the focal length. Now tell me what will be the nature of image, upright या upright तो होता है virtual, virtual या upright erected होगा या real and inverted होगा, ये काइंडली बताएं। हाँ वैसे बताएं, हाँ क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है। वर्चुअल और अपराइट होगा। वर्चुअल और अपराइट नहीं होगा क्योंकि P इज ग्रेटर देन F। यही तो मैं कह रहा था कि P 50 है यहाँ पर और फोकल लेंथ 19 है, फोकल लेंथ 19 है, सो P इज ग्रेटर देन F एंड whenever you observe that P is greater than F, image is always real। ठीक है, ठीक और जब इमेज रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा। एंड पे आंसर में जी देख रहे हैं ना इन्वर्टेड लिखा भी हुआ है। और जो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है उसके बारे में रियल जो होता है वो इन्वर्टेड लाजमी होता है, उसने उल्टा ही बनना है। तो मैंने कहा था कि when P is greater than F, Q is positive and if Q is positive then image is real, और जो रियल है वो फिर इन्वर्टेड होगा, तो इसमें उल्टा चेहरा नजर आएगा। ये थोड़ा सा इसमें जो है ना, अब हम देखते हैं कि Q कैलकुलेट करने के लिए वी यूज द मिरर फार्मूला 1/P प्लस 1/Q इज इक्वल टू 1/F। 1/Q इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/P। यहाँ पे चलते हैं, इसको तो जो है ना कवर कर लेते हैं। 1/Q इज इक्वल टू 1/19 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर जो है आपके पास होना चाहिए। 1/50 सेंटीमीटर, सो 1/Q इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा 31/950। 31/950 centimeters using invertendo। Q is equal to 950 centimeters
divided by 31, Q is equal to 30.6. 30.64 centimeters. As Q is positive, so image is real and inverted. ये आ गया ये हमारे पास. जी. In numerical 12.8 there is written 12.8 an object 4 centimeter high. सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट हाइट जो है, ऑब्जेक्ट हाइट ये है जी 4 सेंटीमीटर. उसके बाद इसका डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर. P is equal to 12 सेंटीमीटर. और ये है कन्वेक्स लेंस. अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो आपको इसके बारे में 2-3 चीज़ों का कंफर्म पता होना चाहिए कि एक तो कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, यानी P and F बोथ आर ऑलवेज पॉजिटिव. जी. और इसके अंदर भी कनकेव मिरर की क्वालिटीज हैं, यानी Q पॉजिटिव या नेगेटिव. Q may be positive or may be negative. Yes, may be positive or negative, and it depends upon the situation. If P is greater than F, then Q is positive, and if P is less than F, then Q is negative. This is the summary of this situation. अब P जो है वो 12 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इसकी दी हुई है उन्होंने आपको 8 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर जो है प्लस में हमने लिख लिया. कैलकुलेट द पोजीशन. ये जो पोजीशन होती है ना, पोजीशन ये Q से रिप्रेजेंट होती है. एक तो Q कैलकुलेट करना है, दूसरा उसने कहा है कि साइज ऑफ इमेज ये HI हो गया, ये भी कैलकुलेट करना है हमें. और आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज. ये नेचर आप पहले ही ऑब्जर्व करें, हाँ क्या होगी जरा, ये जुबानी भी पता होना चाहिए बच्चे को. नेचर सजेस्ट करें, हाँ रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्टेड. Real inverted. Exactly, because you are looking that P is 12 centimeter and focal length is 8, and if P is greater than F, then image will be real and inverted. ये तो पक्की बात है. नेचर बाद में डिसाइड इसकी करते हैं. अब इस सारे न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले तो Q कैलकुलेट करते हैं. 1/P plus 1/Q is equal to 1/F. 1/Q is equal to 1/F minus 1/P. उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं. 1/Q is equal to 1/F, that is 8 centimeter, minus 1/P which is 12 centimeter. ये हम कैलकुलेटर के बगैर करते हैं. इसका एलसीएम जो है ना आसान सा है. इसका एलसीएम बनता है आपका 24 सेंटीमीटर, ऊपर आ गया 3 minus 2, 8 3s are और 12. तो Q जो है 1/Q is equal to 1/24 centimeter. So Q will be 24 centimeter. ये आंसर आ गया इसका. Q का आंसर जो है ना ये बन रहा है जी. 1/F और 1/, ठीक हो गया. अब Q के बाद जब हमें हाइट कैलकुलेट करनी है तो अच्छा इसकी नेचर पहले इधर ही बता लेते हैं. एज Q पॉजिटिव है ना, Q का आंसर क्या है जी.
पॉजिटिव। पॉजिटिव तो नेचर इसकी लिख दें इधर रियल एंड इन्वर्टेड। inverted. Okay, final. Move towards the height of image. Height of image divided by height of object is equal to q over p. Height of image is equal to जी q over p multiplied by ho. Put the values. q था हमारे पास 12 सेंटीमीटर, p है हमारे पास नहीं, q तो 24 नहीं आया ये, जी क्यू आ 24 गया हाँ जी 24 सेंटीमीटर, पी हमारे पास 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय एच ओ कितने 4 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और 12 2 सर हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो एच आई विल बी मीटर 8 सेंटीमीटर। है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ जी डाटा, डाटा में आपके सामने क्या चीज लिखी हुई है, ये एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 10 सेंटीमीटर्स। ओके, फिर उसका ये है कि डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो ये पी होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 20 सेंटीमीटर। और ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस। अच्छा, कनकेव लेंस में ना याद रखना है कि सिर्फ पी जो होता है ये पॉजिटिव होता है, बाकी क्यू और एंड एफ बोथ आर नेगेटिव विदाउट एनी डाउट। ये कंफर्म बात है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं जी आती, ये पक्की बात। अब पी तो 20 आ गया, जब जो ही उसने फोकल लेंथ बोला है ना, ठीक है जी, मैं लाजमी उसके साथ माइनस लगाऊंगा दैट इज 15 सेंटीमीटर। और अब कहता है कि पोजीशन एंड साइज, जाहिर बात है क्यू भी कैलकुलेट करना है और साइज ऑफ जो है ना इमेज भी कैलकुलेट करना है, और साथ में नेचर भी कि रियल है या इन्वर्टेड है, ये जो है ना ये नेचर भी कैलकुलेट करना है। हाँ जी, ये हम क्यू कैलकुलेट करने लगे हैं, हम अप्लाई करते हैं डायरेक्ट फार्मूला 1 ओवर क्यू, क्या हो जाएगा 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी, -1/p। हाँ 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर -15 सेंटीमीटर और -1 ओवर 20 सेंटीमीटर। हम अपनी इस एक स्टेप में तो ये कर लें, थोड़ा सा ये माइनस जो है ना इधर ले आए, ये हो जाएगा 1 ओवर 15 सेंटीमीटर और दूसरा हो गया 1 ओवर 20 सेंटीमीटर। 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू, माइनस कर लें जी कॉमन, हो जाएगा 1 ओवर 15 सेंटीमीटर प्लस 1 ओवर 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद आप कैलकुलेटर बेशक इस्तेमाल कर लें, मैं तो इसका एलसीएम जो है ना ये बनता है जी 60 सेंटीमीटर और ये ऊपर आ गया 4 प्लस 3 और अल्टीमेटली हाँ जी 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 7 ओवर 60 सेंटीमीटर और माइनस, तो क्यू किसके इक्वल हो गया जी -60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7। व्हाट इज द आंसर -8.57 सेंटीमीटर जो है ना ये आ गया। अब इसकी नेचर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। नेचर क्या होगी, एज लिखें जी, एज क्यू जो है इज नेगेटिव, जो कि हमें पता था कि नेगेटिव ही आनी है, तो नेचर जो है ना चूंकि नेगेटिव है सो नेचर होगी, सो इमेजेस virtual हाँ जी virtual which cannot Small be in size. obtained virtual
वर्चुअल और इरेक्टेड, ये दो वर्ड इकट्ठे आते हैं, सीधा बनता है इमेज जी वर्चुअल। ये आ गया इरेक्टेड की, सॉरी जो आपने बोला है ना साइज इसका, वो हमें जी अभी कैलकुलेट करते हैं तो वो बता सकेंगे। उसमें फार्मूला लगाते हैं एच आई इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाइड बाय एच ओ। यहाँ पर नेगेटिव साइन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्टेंसेस भी जी पॉजिटिव ही होते हैं। तो क्यू जो है वो मैं लिख लेता हूँ 8.57 सेंटीमीटर। इसमें पी जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ऑलरेडी गिवन, और वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर कैंसिल करें और 10 भी इससे कैंसिल करें तो जस्ट 2 बचता है, और आपके पास एच आई का आंसर डिवाइडेड बाय 2 करके 4.28 सेंटीमीटर जो है ना ये 8.5 आ जाए। ये न्यूमेरिकल हमारे पास 12.10 है जिसमें कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इसका डाटा आ गया जी। इसकी फोकल लेंथ जो है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर is used to form a virtual image 3 times the size of object। ये जो 3 times है ना, ये तो m जी होता है, m कितना हो गया 3, 3 3 गुना। हाँ जी। अब m की m वैल्यू मुझे पता है कि m की वैल्यू होती है जी, m की वैल्यू होती है q ओवर p, तो m की जगह पे q ओवर p लगाएं और 3 लिख दें और q इज इक्वल टू 3p लिख दें। ये कर देते हैं, और साथ में एक और छोटी सी बात लिखी हुई है वो जरा देख लें कि 3 टाइम्स और वर्चुअल इमेज, ये ऊपर मैं सर्कल करने लगा, कौन सा इमेज है, जी तो साथ वर्चुअल में ये लिख लेते हैं एज इमेज इज वर्चुअल। जी सो इसके साथ ये जो है ना क्यू का आंसर इसके साथ माइनस खुद से लगानी है, ठीक है और ये Q बेसिकली हमने इसलिए इन द फॉर्म ऑफ 3p मैग्निफिकेशन से कैलकुलेट किया है क्योंकि उसने हमारे से P हमारे से डिमांड कर ली है। वो कहता है कि कैलकुलेट P, तो जाहिर बात है कि इससे पहले आपने जितने न्यूमेरिकल किए हैं अगर P कैलकुलेट करना हो तो Q और F तो ऑलरेडी दिए होते हैं ना, जी तो इसने सिर्फ F दिया हुआ है, ये Q है ही कोई नहीं था, वो मैंने जी मैग्निफिकेशन से निकाला तो है लेकिन वो इन द जी फॉर्म ऑफ P है। बहरहाल कोई मसला नहीं, जी वो हमें हैंडल करेगा यूजिंग मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला। अब देखें यूजिंग मिरर फार्मूला वो तो सिंपल है जी, कन्वेक्स मिरर या लेंस फार्मूला 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। जी इसमें बेटा हम वैल्यू पुट करते हैं, देखें 1 ओवर F कितने हैं जी जी सर 6 सेंटीमीटर। आगे चलें जी 1 ओवर P तो कैलकुलेट करना था, प्लस 1 ओवर Q की वैल्यू क्या थी -3p। अब इसमें चेंज नहीं करते, उसी साइड पे P ही एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा, नहीं सॉरी पहले 1 ओवर P लिख लेते हैं फिर प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं और ये हो जाता है 1 ओवर 3p। ओके, अब 1 ओवर 6 सेंटीमीटर लिखने के बाद आप जब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम आ जाएगा जी 3p, और अगर ये 3p आ गया तो ऊपर 3 और इस साइड पे आ गया जी 1। 1 ओवर 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू किसके हो गया मामा 2 ओवर 3p, ये आ गया जी 2 ओवर 3p। ये इसमें ये आ गया जी 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 2 बाई 3p। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये उधर मल्टीप्लाई कर दें और 6 को इधर कर दें, हमारे पास क्या आ गया जी 3p इज इक्वल टू, ये 6 इधर 2 से मल्टीप्लाई होके हो गया 12 सेंटीमीटर्स 12 सेंटीमीटर एंड p इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 और p इज इक्वल टू 4
सेंटीमीटर। जी यहाँ पे लिखा हुआ है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने हैं जी? 35 डिग्रीज। न्यूमेरिकल 12.11 और ये इसका डाटा लिखने लगे जी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जी वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। साथ में लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 1.25, ये आ गया। अब हमें पता है ये फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है। फार्मूले में चेंज ये है कि व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो फिर इसका फार्मूला n इज इक्वल टू होता है n इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई ओवर साइन ऑफ एंगल आर, and it is only used when a ray of light enter from rarer medium to denser medium। तो ये तो जी हमने लगा लिया। अब यहाँ पे ना बेटा साइन ऑफ आर जो है इसको इस साइड पे ले आते हैं। साइन ऑफ एंगल आर आर इज इक्वल टू साइन आई ओवर एन। अच्छा, पहले स्टेप में ना आप सिंपल वैल्यू पुट करके, क्योंकि ना अगर इकट्ठा करेंगे आप तो साइन आई की वैल्यू लगा के साथ ही डिवाइडेड बाय एन करोगे तो मे बी कैलकुलेटर आई डिवाइडेड बाय एन पहले कैलकुलेट कर ले, तो इसलिए साइन जी आई की वैल्यू लैदा निकालते हैं पहले। ये है साइन आई मीन्स कितना 35 डिग्रीज और डिवाइडेड बाय एन कितना है 1.25। तो आप इसका आंसर जरा निकाल के बता दें मुझे। 0.46 पॉइंट के बाद मिनिमम 3 डिजिट की होनी चाहिए, ये जो साइन काज वगैरह की वैल्यूज होती हैं ना जी। 0.573 0.573 डिवाइडेड बाय 1.25। अब इनको डिवाइड कर लो, ये दिस वन डिवाइडेड बाय 1.25 क्या आता है जी? 0.459 0.459। ओके, नाउ एंगल आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.459 27.31 27.31 डिग्रीज आ गया जी। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट को अगर जरा गौर से देखें, दैट इज टू मच इंटरेस्टिंग। कहते हैं आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। अच्छा, लिक्विड एयर इंटरफेस में अगर हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना हो तो क्रिटिकल एंगल कब बनता है? इसमें ना जो क्रिटिकल एंगल, जो ही वर्ड आ गया ना, क्या आ गया जी? क्रिटिकल एंगल। एंगल। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में एक कंडीशन ये भी है ना कि रे ऑफ लाइट मस्ट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। और जब रेयर मीडियम में हो तो ये स्नेल्स लॉ जो जिसका में एन इज इक्वल टू होता है, इसका फार्मूला क्या होगा? एन इज इक्वल टू, एक मिनट सर। ये था, मैं टिक लगाने लगा डबल, ये था रेयर टू डेंसर। हाँ जी। तो डेंसर टू रेयर में एंगल साइन ऑफ एंगल आर ऊपर आ साइन जाता है ऑफ एंगल आर ओवर साइन ऑफ एंगल आई। जी, साइन ऑफ एंगल आई। नाउ बाय डेफिनेशन, नाउ बाय डेफिनेशन आप जो है ना, ठीक है जी, बाय डेफिनेशन जो है इस फार्मूले को देखें, मैं रीअरेंज करने लगा हूं, जरा गौर से देखिएगा। When ray of light enter from denser to rarer medium, and if you feel that angle of refraction becomes 90 degree, जी। then angle of incidence को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल। अब जब इस फार्मूले में थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो साइन 90 तो होता है 1, नीचे क्या आ गया? जी। सी। साइन सी। हाँ जी, और चूंकि हमें क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करना है
तो क्रिटिकल एंगल के लिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये साइन ऑफ एंगल सी जो है ना इज इक्वल टू 1/n लिख सकते हैं कि नहीं। जी सर। तो अब आपके सामने ये आ गया जी, साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 1/n की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 1.25, ये डिवाइड करके लिख 1.25। लें, डिवाइड करके लिख लें। या एक मिनट ठहर जाए, ना करें इसको, इसको इधर ही साइन को दूसरी साइड पर पहले भेजते हैं। तो ये आ जाता है जी हमारे पास क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.25 जी ब्रैकेट इधर लगेगी और इधर क्लोज जरूर करनी है इसमें। जी। क्या आ गया आंसर? 53.13। 53.13 डिग्रीज। ओके जी, ये हमारा जी क्लियर हो गया। इस न्यूमेरिकल का जो डाटा है ना वो पहले तो लिखते जी हैं ये वाला। यहाँ पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। एक तो हेडिंग दे लें कि ये लेंस जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा है, कन्वेक्स कन्वेक्स। लेंस। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि पी भी पॉजिटिव, एफ भी पॉजिटिव। एफ बी पॉजिटिव और क्यू क्यू में और मिनोरिटी पे। प्लस बी और माइनस दोनों ऑप्शन हो सकती हैं। प्लस कब होता जी है व्हेन पी इज ग्रेटर देन एफ, और माइनस जी। कब होता है व्हेन पी इज लेस देन एफ। जब ये जस्ट फॉर yes। रिवीजन जो है ना मैंने लिखा है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। हाँ जी, ये पावर ऑफ लेंस जो है ना ये कैपिटल पी से लिखते हैं। जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस होता है ना वो स्मॉल पी से इस्तेमाल करते थे हम, ये वाला। तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 5 डायप्टर। और याद जी रखना है कि डायप्टर यूनिट जो है ना बेसिकली वो थी, डी को हम पर मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर मीटर। पर मीटर। ये पर मीटर हो गया जी। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, कि जी स्मॉल पी जो है ना वो उसने बताया है कि पी कैलकुलेट कर लें, जबकि ये जरा देख लीजिएगा, so that it's real and 2 times, real and 2 times। 2 times। अच्छा, इसका मतलब है 2 times वर्ड आ गया तो ये मैग्निफिकेशन हो गई 2। जी 2p। और मैग्निफिकेशन को क्या लिखें? Q और P, क्योंकि मजबूरी है, Q इसने दिया ही नहीं जी हुआ 2 2। और तो q इज इक्वल टू 2p। हाँ जी 2P, और इसमें साइन इसका पॉजिटिव ही रखेंगे एज एज इट इज रियल, एज इट इज रियल। जी तो जब रियल होगा तो फिर क्यू जो है ना वो प्लस में ही रखना है। वो जो उसने बोला था ना वो वर्चुअल, उस वजह से जी -3p हमने किया था पिछले न्यूमेरिकल में, ये 2p ही जी रहेगा। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्लेस बचाई थी, वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर हमें फोकल लेंथ भी कोई नहीं दी हुई। क्यू का तो हमने थोड़ा बहुत बंदोबस्त कर लिया, दैट इज इक्वल टू जी। 2p, लेकिन फोकल लेंथ भी नहीं दी हुई। आइडिया बता सकते हैं कहाँ से निकाले फोकल वो लेंथ? पावर से निकाल लेंगे। पावर हाँ का वो जो जी, फॉर्मूला था, p इज इक्वल जबरदस्त। टू 1 ओवर एफ इज f। इक्वल टू 1/p, और अगर 1/p लिखें तो 1/5 पर मिनट हो गया, पर जी मीटर सॉरी। सबसे पहले मीटर को ऊपर ले जाए, ये 1/5 और मीटर ऊपर मीटर। चला गया। अच्छा, 1/5 जो है 0.5। ये कितना आ गया? 2। 0.2 मीटर। और हमें पता है कि इस सारे चैप्टर में हमने सारे न्यूमेरिकल सेंटीमीटर्स में किए हुए हैं, जी तो इसको सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर लें। 20 मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर। हाँ मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, and now unit is changed into centimeters, which is equal to 20 centimeters. Now our focal length is also available, and q in the form of 2p is also available. By using जी formula we will be able to calculate the exact answer. 1/f is इज equal to इक्वल टू 1 ओवर q1/p, प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 over ओवर q। q,
1 ओवर एफ कितना हो गया जी 20 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर जी 1 ओवर पी 1 ओवर पी प्लस 1 प्लस ओवर 1 ओवर 2 पी 2 पी अब दोनों पी हैं तो इनका इधर ही एलसीएम ले लेते हैं जी 2 पी आएगा जी 2 पी और ऊपर आ जाएगा जी 2 प्लस 1 1 1 ओवर 20 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 3 ओवर 2 2 पी जी ये आ गया क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लिकेशन सिचुएशन में क्या बन गया जी 2 पी इज इक्वल टू 60 60 सेंटीमीटर और पी कितना आ गया पी 30 पी इज इक्वल टू 60 बाय 2 30 हाँ 30 सेंटीमीटर्स Audio Jungle.